यूरोप या भारत तक सीमित नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर उसका क्या असर होगा, तकनीक के हस्तांतरण में क्या उसका असर होगा, तो उन सब चीज़ों को भी नज़र में रखते हुए इसकी तैयारी की गई है। इसीलिए इसकी जो सीमा है वो केवल टैरिफ या ड्यूटी कम करने तक नहीं है, उसके साथ साझेदारी, हिस्सेदारी कैसे बनानी है, वर्क फोर्स की मोबिलिटी उसमें किस तरह से लानी है, इनोवेशन में जॉइंट एफर्ट्स कैसे करनी है। तो बहुत सी चीज़ें वो व्यापार से निवेश को लेकर और अलग अलग क्षेत्रों में हिस्सेदारी बनाने की एक मंशा इसमें जाहिर होती है। उसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तेजी से बदलाव आएगा धीरे धीरे। उसमें अलग अलग यूरोप के अपने मापदंड हैं, भारत की अपनी सीमाएं हैं। तो पहली बात तो ये कि क्योंकि इसका प्रभाव विश्व स्तर पर होने वाला है, ये इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। दूसरी बात ये कि आपस में यूरोप का जो तालमेल है वो पहले से ही काफी सुदृढ़ है। इसलिए तो आज ये एक तरह से विजन स्टेटमेंट सामने रखा गया है, 24 चैप्टर्स इसमें हैं, उसमें हम इसको कार्यान्वित कर पाएंगे। ये भरोसा यहीं से आता है कि पहले से ही विश्व में भारत और यूरोप के देश जो हैं वो सैद्धांतिक तौर पर मूल्यों पर, मापदंडों पर राजनीति करने में विश्वास रखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका ये रुझान हमेशा से नजर आता है। आपस में जो हिस्सेदारी है वो भी पहले से सुदृढ़ है। करीब करीब 200 अरब डॉलर यूरोप के देश भारत में निवेश कर चुके हैं। उनकी 6000 से ज्यादा कंपनियां भारत में हैं आज। ठीक उसी तरह से भारत भी करीब 40 अरब डॉलर वहां निवेश कर चुका है। 1500 भारतीय कंपनी अलग अलग देशों में यूरोप में आज हैं। तो पहले से ही तालमेल बना हुआ है, खासकर कुछ देशों के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, ब्रिटेन के साथ, कुछ देशों के साथ ज्यादा अच्छा तालमेल था। अब ये क्योंकि ढांचा बना दिया गया है, उसके चलते सभी 27 देशों के साथ एक ही तरीके से, एक ही मंच पर, एक ही मापदंड को सामने रखते हुए हिस्सेदारी आगे बढ़ेगी। और एक और जो बड़ा दिलचस्प पहलू है वो ये कि भारत अमेरिका के साथ भी इसी तरह का एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करने की लगातार कोशिश में था। और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है। वहां नहीं हो पाने से तो ये जो यूरोपीय देशों को लगा कि उन पर भी एक तरह से राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ्स का जो है वो खतरा मंडराता रहता है। पिछले 7 सालों में 3 गुना ड्यूटीज हो गई हैं यूरोप की जो निर्यात होता है अमेरिका के लिए। भारत पर भी इसी तरह से 50% टैरिफ लगा हुआ है। और खासकर इन क्षेत्रों में देखें, भारत की बात करें तो सबसे बड़ी चोट जो भारत के निर्यात को राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ से लगी है वो है टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स पे और जेम्स एंड ज्वेलरी पे। और दोनों में ही इस एफटीए में साफ कहा गया कि टेक्सटाइल और अपैरल में जो करीब करीब 9%, वैसे कहने को एवरेज जो ड्यूटी यूरोपियन यूनियन की है वो 4% से कम है, और कुछ क्षेत्रों में ज्यादा है। तो टेक्सटाइल अपैरल में 9% से ऊपर है, उसको जीरो किया जा रहा है। प्रोफेसर साहब, क्विकली एक काउंटर क्वेश्चन, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं प्रोटेक्शनिज्म का दौर है। प्रोटेक्शनिज्म के इस दौर में क्या एफटीए कम्स विद रिस्क? उसमें ऐसा नहीं कि चुनौतियां नहीं, रिस्क होगा। जैसे अभी कहा गया कि यूरोपीय देशों के, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन को लेकर हो, मानवाधिकारों को लेकर हो, पर्यावरण को लेकर हो, लेबर राइट्स को लेकर हो, वुमेन एम्पावरमेंट की, जेंडर के बहुत से अलग अलग मापदंड हैं जिन पर हमें खरा उतरना होगा। और खासकर एक CBAM जिसको हम कहते हैं, क्रॉस बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जो पर्यावरण को लेकर हैं, उनके चलते आपके जो स्टील है, एल्युमिनियम है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर है, इन क्षेत्रों में धीरे धीरे तालमेल बनाने में समय लगेगा। पर यह है कि जैसे सेवा के क्षेत्र में 20% ऐसा अनुमान है कि हमारी सर्विसेज जो है वो ये अगले साल पहली जनवरी से जब ये लागू होने की उम्मीद है, 20% उसमें बढ़ावा आ सकता है। तो जो कह रहे हैं कि जो 83 अरब डॉलर का सर्विसेज का हमारा ट्रेड है वो 2030 तक दुगना हो जाएगा। ठीक उसी तरह से गुड्स ट्रेड जो है 136 अरब डॉलर, वो भी दुगना होने की उम्मीद है। तो कुछ क्षेत्रों में ये जो जिस तरह से एफटीए बनाया गया है, मोटे तौर पे मैं कह रहा हूँ कि वो एक मंशा जाहिर करता है, उसको कार्य करने में समय लगेगा। कुछ क्षेत्रों में बड़ी जल्दी बदलाव आएगा, कुछ में समय लगेगा। ठीक है, शरद कोहली साहब, क्या लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी भारत की और इस एफटीए डील को भारत और ईयू के बीच में इसे टर्निंग पॉइंट के तौर पर देखा जाना चाहिए, जिस 2047 विजन के साथ
भारत इस वक्त आगे बढ़ रहा है जब हम डेवलप्ड कंट्री के तौर पर खुद को स्थापित करना चाहते हैं। और साथ में एड ऑन सवाल जो मैंने चारू से भी पूछा था कि एक्सपोर्ट बूस्ट तो है, लेकिन क्या ये इंपोर्ट सर्ज का खतरा भी? नमस्कार पूर्णिमा, आपको, मेरे सह पैनलिस्ट को और भारत 24 के सभी दर्शकों को। देखिए, भारत की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है और इसी वजह से आज यूरोपियन यूनियन के 27 देश जो भारत के साथ हाथ मिला रहे हैं, तो वो खाली इसलिए नहीं मिला रहे हैं कि हम एक ट्रेड डील करके अपने राजनीतिक मंसूबों को सिद्ध करना चाहते हैं। उनको भारत के रूप में एक बहुत बड़ी मार्केट दिखाई दे रही है। भारत की इस समय सिर्फ मिडिल क्लास की मैं बात करूं पूर्णिमा, तो वो 45 करोड़ पहले थी, उसमें 25 करोड़ लोग वो जुड़े जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर निकले हैं पिछले चंद सालों में। तो करीब करीब 70 करोड़ की मिडिल क्लास और नियो मिडिल क्लास जिसको हम कहते हैं, वो बन गई। इतनी बड़ी मार्केट, अमेरिका से दुगनी तो यहाँ खाली मिडिल क्लास मार्केट है 140-45 करोड़ की। और यूरोप में अब भारत की बहुत इज्जत है। मुझे इन 27 देशों में से ज्यादातर देशों में जाने का पूर्णिमा मौका मिला है और मैंने वहां भारत की बढ़ती हुई साख पिछले कुछ सालों में देखी है कि अब भारतीयों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है और पहले किस तरीके से भारतीय को देखा जाता था। तो मुझे लग रहा है यूरोप को अब नजर आ रहा है कि अब, क्योंकि वो भी अमेरिका के टैरिफ से प्रताड़ित है, ग्रीनलैंड की वजह से। फ्रांस ने तो बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करने से मना किया, तो ट्रंप साहब ने उन पर 200% का धमकी दे दी। और कैसे किसी दोस्त को दुश्मन बनाया जाता है, ये कोई, मुझे लग रहा है, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन से इस समय सीखे, क्योंकि यूरोप इतना पक्का अमेरिका का दोस्त हुआ करता था और भारत भी हुआ करता था, आज भी है भारत। तो अमेरिका का रवैया है अपना देखने का। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से प्रताड़ित थे। और इसको भारत की ग्रोथ स्टोरी की जहां तक बात है पूर्णिमा, भारत की इस समय चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, $5 ट्रिलियन की तरफ हम अग्रसर हैं। यूरोपियन यूनियन के ही एक देश जर्मनी को हमने अब ओवरटेक करना है, जो मुझे लग रहा है अगले 2 से 3 साल के अंदर हम ओवरटेक कर लेंगे। और सबसे ज्यादा अगर किसी के दिल पर, एक कहावत होती है सांप लौटना, अगर सांप लौट रहा होगा तो वो अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन पर लौट रहा होगा। क्यों? क्योंकि कल रात को उनके स्कॉट बेसेंट हैं, उनके मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि यूरोप ने भारत के साथ डील करके रशिया के वॉर को अपने ही खिलाफ फंडिंग का एक मसला निकाल लिया है। तो ये बताता है कि उनकी किस प्रकार से ईर्ष्या है, किस प्रकार से जलन है इसको लेके। और अमेरिका का आज, क्षमा करें, मैं अमेरिका के बारे में यहाँ कमेंट करना चाहूंगा क्योंकि इस डील से सीधा सीधा संबंध है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए पूर्णिमा अमेरिका का, कि उनके कारण, एक अंग्रेजी में शब्द होता है हडल, ये जो सारी दुनिया एक हडल में आ गई। 19 साल से अटकी हुई डील इतनी जल्दी हो गई। भारतीय कॉमर्स मिनिस्ट्री ने मेहनत करी, भारत सरकार ने मेहनत करी, यूरोपियन यूनियन ने मेहनत करी, यूरोपियन कमीशन ने मेहनत करी, परंतु ये जो जल्दी हुई है इसमें ट्रंप साहब का कुछ हद तक मुझे लगता है उनका धन्यवाद बनता है कि उन्होंने, उनका अब कोई दोस्त नहीं रहा है पूरी दुनिया में। साउथ कोरिया के ऊपर सबसे पहला वो देश था, साउथ कोरिया पूर्णिमा, जिसने जुलाई 2025 में अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील करी थी 15% मात्र टैरिफ पे। उसको भी कल रात को ट्रंप साहब ने 25% कर दिया बढ़ा के, कि हम 10% बढ़ाते हैं क्योंकि आपके पार्लियामेंट ने रेटिफाई नहीं किया, वगैरह वगैरह।